कक्षा 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 7.1, जो कि एक्सरसाइज नंबर 7.1 का आप डाटा पढ़ चुके हैं। और 7.1 के ये कुछ क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चन के बेस पर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ये क्वेश्चन है, बस इनकी ओर देखो और इन क्वेश्चन को देखो कैसे सर हल करते हैं। इन क्वेश्चन को हम सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें 4e⁻³ प्लस का 1 का समाकलन करना है। और वो कैसे करना है समाकलन? सबसे पहले समाकलन करने के लिए आपको इसका समाकलन अलग करो, 4e⁻³ dx प्लस के 1 dx। अब समाकलन से बाहर इस 4 को ले, समाकलन से बाहर 4 3x प्लस 1 dx। अब e⁻x का डिफरेंशिएशन और समाकलन हमेशा समान होता है, तो e⁻x का समाकलन e⁻x, और जो कि 4 ऑलरेडी पहले से ही है तो 4 जहाँ है वही रहेगा। और 3x का इसका डिफरेंशिएशन और करना है दोबारा, जो कि हम 3x का जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो 3 ही होता है, और 3 को हम डिफरेंशिएशन में गुणा में लिखते हैं आगे, लेकिन इसमें 3 को गुणा में नहीं लिखना है, इसको जो 3 को इसको अपॉन भाग में लिखना है, मतलब 3 को। और प्लस एक का जो समाकलन होता है वो x होता है, एक का जो डिफरेंशिएशन समाकलन जो होता है वो x होता है, और प्लस का c। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि ax² प्लस का bx प्लस का c और dx। तो करना क्या है हमको कि ax² अलग किया, ax² प्लस का bx ax² dx प्लस का vx dx प्लस का c और dx। तो करना क्या है कि ax² का करना, जो a को समान a बाहर ले लिया, कांस्टेंट वैल्यू है, चल राशि है, x² का करना है तो x पे 3 अपॉन में 3 प्लस v जो कांस्टेंट वैल्यू है इसके ऊपर 1 है, x पे 2 अपॉन में 2, और प्लस c को बाहर ले लिया, एक c और इसका x हो जाएगा प्लस का c, जो कांस्टेंट वैल्यू c। अब इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है कि x³ समाकलन x³ प्लस के 5x² माइनस के 4 अपॉन में x माइनस का अपॉन में x² dx। तो करना क्या है, सबसे पहले इसको अलग, इसको अलग और इसको अलग, तीनों को अलग अलग करना है। तो तीनों को अलग अलग कैसे करना है, x³ अपॉन में x², तीनों का डिवाइडेशन अलग अलग कर दो, और प्लस के 5x² अपॉन में x² माइनस के 4 अपॉन में x² और dx। x² से x² कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ x बचा, x² से x² 5 और माइनस का 4, तब तक समाकलन नहीं होगा जब तक x² को ऊपर नहीं ले जाएंगे, x² को ऊपर लेके गए तो x पे माइनस का 2 और dx। अब इसका समाकलन किया, x का क्या हो गया 1 और प्लस का 5x का 5x हो जाएगा 5 का, और 4x पे इसमें एक जोड़ा, समाकलन का यही रूल है, एक जोड़ा तो एक जोड़ने पर माइनस का 1 हो जाएगा और अपॉन में माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का c। 1 प्लस का 5x और माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, और 4, और x को अगर नीचे लेके आओगे घात नेगेटिव है, नीचे लाने पर घात जो है पॉजिटिव हो जाती है, और प्लस c। अब क्वेश्चन नंबर आगे वाला है कि x³ माइनस का x² प्लस के x माइनस का 1 बटे में x माइनस का 1। इसको कैसे करना है कि x³ माइनस का x² प्लस के x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का 1। सबसे पहले कैसे करना है इसको, इसका कॉम्बिनेशन इन दोनों से किया और इन दोनों से किया, x² इसमें कॉमन है, x² कॉमन ले लिया, अब इसमें x बचा, और जब x² को यहाँ ले लिया तो 1 बचा, प्लस के इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, मतलब 1 ले लिया, और x माइनस का 1 और अपॉन में x माइनस का 1। इन दोनों का ब्रैकेट समान है, एक ब्रैकेट ले लिया इन दोनों में से, और x² प्लस का 1 और अपॉन में x² माइनस का 1 dx। अब x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और x² का समाकलन जो होता है x³ बटे में 3 प्लस का एक का जो समाकलन होता है h और अपॉन प्लस का c। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आगे वाला, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आगे वाला है, बस इसका डिवाइड इसमें और इसका डिवाइड इसमें। अब cos² को ऊपर लेके जाना है तो sec² हो जाएगा, और sin अपॉन cos tan वाला फार्मूला
2 माइनस का 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अलग अलग डिवाइडेशन किया है इन दोनों का। 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके जाना है तो 2 कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके गए, ये हो गया सेक स्क्वायर इसका विपरीत, और माइनस का 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो tan x वाला सूत्र हो जाता है। और इसमें अभी एक cos x और बच रहा है, तो ये cos x बच रहा है, cos को ऊपर लेके जाना है तो sec x हो जाएगा और 3 अपना जो का त्यों रहेगा और dx। अब देखो दो जो का त्यों है, sec का जो समाकलन भी होता है इंटीग्रेशन sec का, तो इंटीग्रेशन होता है sec का tan x होता है और माइनस का 3 सेम, और tan x और sec x का वो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, tan x और sec x का सिर्फ sec x फॉर्मूला होता है प्लस का c, ये इसका आंसर हो जाता है। अब आगे वाला क्वेश्चन क्या है, ऐसे आगे वाला क्वेश्चन है कि समाकलन 1 माइनस का x और रूट में x और dx। अब रूट का मतलब है x पे 1/2, x पे 1/2 और x की मल्टीप्लाई इसमें करना है और x की मल्टीप्लाई इसमें करना है। जब x की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो x पे 1/2 माइनस का x पे 1 है, 1 और आधा मतलब 1.5 का मतलब x पे 3/2, गुणा में घातें जुड़ती हैं 2 और 1 3, 3/2, इन दोनों का समाकलन करना है। x पे 1/2 का समाकलन क्या हो जाएगा कि x में एक जोड़ा, एक जोड़ने का मतलब 3/2, ऐसे ही एक जोड़ा नीचे जोड़ने का मतलब 3/2, और जो 3/2 2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2/3 हो जाएगा, और माइनस का x पे 3/2, तो 3/2 का मतलब हो जाएगा 5/2, एक में 3/2 में अगर एक जोड़ना है तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे 5/2, अब 2 ये ऊपर चला जाएगा और 2 ऊपर आ जाएगा प्लस का c, ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला वाला है कि 2x² प्लस का e की पावर x, इसको खुद कर लेना कि 2x पे 2 का मतलब होता है x पे 3 अपॉन में 3 प्लस का e की पावर x का e की पावर x ही होता है और प्लस का c, ये इसका आंसर होगा। ये 7 सवाल का सॉल्यूशन कर दिया है एक्सरसाइज नंबर 7.1 का। एक्सरसाइज नंबर 7.1 का पूरा सॉल्यूशन हो गया। इसके बेस में जितने क्वेश्चन है बाकी सारे क्वेश्चन तुम खुद कर लेना और ये एक्सरसाइज यहीं समाप्त हो जाती है। अगली एक्सरसाइज मिलेगी तुम्हें 7.2।